हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम FST MCQ के लेक्चर 2 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम बुक नंबर 2 या फिर ब्लॉक 2 को डिस्कस करेंगे। यदि इससे पहले आपने अगर ब्लॉक 1 यानी कि लेक्चर 1 को अभी तक नहीं देखा है तो आप यहाँ पे आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, यानी कि MCQ को। प्रश्न 1, वे विशेषताएं कौन सी है जिन्होंने अरब विज्ञान के विकास में सहायता प्रदान की? ऑप्शन ए, अरब वैज्ञानिक यूनान, भारत तथा चीन की शास्त्रीय संस्कृतियों की सर्वोत्तम वैज्ञानिक परंपरा को अपनाने के इच्छुक थे। बी, अरबों ने इस सभी देशों की व्यापक रूप से यात्रा की तथा वहां से ज्ञान का भंडार अपने साथ ले आए। अरब विज्ञान की भाषा को राजा तथा आम जनता दोनों समान रूप से समझ सकते थे। डी, अरबों का वैज्ञानिक विचारधारा को व्यक्त करने का ढंग तर्क पर आधारित था। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, या फिर इनमें से सभी ऑप्शन? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सभी, ABCD चारों ऑप्शन सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वे कौन से तत्व हैं जो अरब विज्ञान की प्रगति में बाधक बने? तो आपके हमने ऑप्शन है, ऑप्शन ए, उनमें यूनानी ग्रंथों के प्रति जरूरत से ज़्यादा सम्मान था। बी, वे ज्योतिष शास्त्र, कीमियागिरी तथा रहस्यवाद के प्रभाव से पूरी तरह बच नहीं पाए। ऑप्शन सी दोनों सही है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा दोनों सही है ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन ए, यूनानी ग्रंथों के प्रति जरूरत से ज़्यादा सम्मान था तथा वे ज्योतिष शास्त्र, कीमियागिरी तथा रहस्यवाद के प्रभाव से पूरी तरह बच नहीं पाए थे। यही जो थी अरब विज्ञान की प्रगति में सबसे बड़ी बाधक बने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। प्रकाश विज्ञान की वह शाखा जो लेंस या कांच जैसे पारदर्शी वस्तुओं से गुजरने वाले प्रकाश के अध्ययन से संबंधित है, उसको क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा डायऑप्ट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन 4, प्रकाश विज्ञान कोश, ऑप्टिकल थिसॉरस और या फिर बुक ऑफ ऑप्टिक्स, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका आंसर होगा इब्न अल हैथम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विज्ञान के क्षेत्र में कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जिनमें अरबों का योगदान है? ऑप्शन ए है, संख्या प्रणाली के प्रयोग को बहुत लोकप्रिय बनाया गया। बी, बारूद की खोज की गई। सी, रसायन शास्त्र पर पहली बार तर्कसंगत ढंग से विचार किया गया और लवणों का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया गया। डी, सौर प्रणाली का सूर्य केंद्रित नमूना प्रस्तुत किया गया। ई, प्रकाश विज्ञान पर सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से कार्य किया गया। इसका सही आंसर होगा ACE, यानी कि आपका ऑप्शन A, C और E सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अरब संस्कृति तथा विज्ञान के पतन का मुख्य कारण है? ऑप्शन ए, आरंभ में विज्ञान का राजाओं, धनी व्यापारियों तथा अभिजात्य वर्ग के साथ जुड़ना बहुत लाभप्रद रहा, परंतु आखिर में यही अरब संस्कृति और विज्ञान की कमजोरी सिद्ध हुई। ऑप्शन बी, अरब विज्ञान का आम जनता से दूर हो जाना। ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों सही हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा दोनों सही हैं। ए और बी आपका दोनों ऑप्शन सही हैं। यही जो थे अरब संस्कृति तथा विज्ञान के पतन के मुख्य कारण थे। क्वेश्चन 7 है, भारतीयों ने अक्षांशों की संगणना करने का प्रयास किया था, जिसके अनुसार उनका प्राइम शिरोबिंदु कहाँ से गुजरता था? देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका दिसंबर 2019 में पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर होगा उज्जैन। उनका जो प्राइम शिरोबिंदु था वो उज्जैन से गुजरता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के ध्रुवों से गुजरने वाले काल्पनिक वृत्त को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा याम्योत्तर वृत्त या फिर मेरिडियन सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराबर दूरी पर स्थित 12 ऐसे याम्योत्तर वृत्त पृथ्वी को कितने भागों में बांटते हैं? तो पृथ्वी को 24 भागों में बांटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक याम्योत्तर वृत्त अपने साथ के दूसरे वृत्त से कितने अंश का कोण बनाती है?
तो इसका आंसर होगा 15 डिग्री का। अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुसार प्रथम या मुख्य याम्योत्तर यानी कि प्राइम मेरिडियन कहाँ से होकर गुजरता है? तो इसका आंसर होगा ग्रीनविच, जो कि इंग्लैंड में स्थित है। 12 मुख्य याम्योत्तर यानी कि प्राइम मेरिडियन और पृथ्वी यानी कि अर्थ पर किसी बिंदु से गुजरने वाले याम्योत्तर के बीच बनने वाले दो कोण में से छोटे कोण को उस स्थान का क्या कहते हैं? मतलब कि जो मेन मेरिडियन लाइन है वहाँ से पृथ्वी पर किसी भी और बिंदु से जो गुजरता है मेरिडियन लाइन या फिर जो याम्योत्तर गुजरता है उसके बीच जो दो कोण जो सबसे मिनिमम एंगल होता है उस एंगल को क्या कहते हैं? तो उसका आंसर होगा देशांतर, लॉन्गिट्यूड। ग्लोब पर भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई रेखाएं कहलाती हैं? इसका आंसर होगा अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड। देखिए जो हम लोग अभी देखे हैं उसका सारा आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा। ये जो आपका सीधी लाइनें हैं मतलब जो नॉर्थ को साउथ से जोड़ती है जो लाइनें हैं उसको हम लोग लॉन्गिट्यूड बोलते हैं यानी कि देशांतर रेखाएं। और जो आपका ये इक्वेटर यानी कि जो इक्वेटर के पैरेलल होती है वो लाइनों को लैटिट्यूड कहा जाता है। इस फिगर में और भी अच्छे से इसको दिखाया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि एक मेरिडियन एक याम्योत्तर से दूसरे याम्योत्तर के बीच का जो एंगल है वो 15 डिग्री है। इसमें भी 30 डिग्री दिख रहा है लेकिन उसको एक को जोड़ेंगे तो 15 डिग्री वो होगा। अब फिगर को देख के अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 14 आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर होगा अबुल फजल। इसकी जो रचना थी वो अकबर के ही एक नवरत्न दरबारी अबुल फजल ने की थी। ये अबुल फजल जो था अकबर का एक दरबारी था, कवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीतल जो है किसकी मिश्र धातु है? इसका आंसर होगा तांबा एवं जस्ता, कॉपर एंड जिंक। चिकित्सा पर तिब्बी सिकंदर शाही नामक एक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की? तो इसका आंसर होगा मियाँ बेहवा। ये जो था लगभग 1500 ईस्वी के आसपास इसने इसकी रचना की थी। 17 क्वेश्चन है प्लेग रोग का प्रसार मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर होगा मेनली चूहा। अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम हिंदी में ताउन बोलते हैं या फिर इसको प्लेग। ये जो है संसार की सबसे पुरानी महामारियों में से एक है। इसे ताउन, ब्लैक डेथ, पेस्ट आदि के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य रूप से यह कृंतक मतलब जो काटने वाले एनिमल्स होते हैं जैसे कि चूहे, उनसे ये रोग होता है प्लेग, जो पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में मुद्रण यानी कि प्रिंटिंग की शुरुआत किसके द्वारा की गई? इसका आंसर होगा पुर्तगीज़। इसकी ये जो था प्रिंटिंग मशीन जो था सबसे पहले गोवा में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बनी प्रथम मेहराब यानी कि आर्क या जिसको चाप भी कहते हैं उसका उदाहरण है? इसका आंसर होगा 1280 ईस्वी की बनी हुई मलबन की कब्र। ये जो थी प्रथम मेहराब का उदाहरण है जो कि भारत में बनाया गया था। फिर भारत में बनी प्रथम गुंबज यानी कि डोम का उदाहरण है। इसका आंसर होगा अलाई दरवाज़ा जिसका निर्माण जो था 1305 ईस्वी में हुआ था। जैसे देखिए मेहराब जो होता है कुछ इस प्रकार का होता है जैसे कि आप इंडिया कोड को देखे ही होंगे। इसका आकार किस शेप का है? जनरली ये एक आर्क चाप के जैसा दिखता है, आप फिगर में देख सकते हैं। और वहीं बात करें हम डोम की तो डोम जो होता है सेमी ये मतलब आधा गोला के जैसे दिखता है। जैसे देखिए इसके ऊपर का जो हिस्सा है ये जो है डोम कहलाएगा यानी कि गुंबज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पुर्तगालियों ने आमों को कलमबंद यानी कि ग्राफ्टिंग करना शुरू किया और इस तरीके से आम की पहली किस्म पैदा की गई। उस आम की पहली किस्म का क्या नाम है? तो उसका आंसर होगा हाफूज आम, जिसको कि अल्फेंजो या फिर एल्फोंजो भी बोलते हैं। ये जो है आम की एक प्रजाति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? इसका आंसर तो पता ही है, सर आइजैक न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने सर्वप्रथम की थी? तो इसका आंसर होगा विलियम हार्वे। इसका एक्सप्लेनेशन, इंग्लैंड के एक चिकित्सक जिसका नाम है विलियम हार्वे ने सबसे पहले इस बात का पता लगाया था ब्लड सर्कुलेशन का ह्यूमन बॉडी में। डॉक्टर हार्वे ने रक्त संचार की पूरी प्रक्रिया एवं उसमें मस्तिष्क की भूमिका का विवेचना की। उन्हें आधुनिक शरीर विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। उन्हें अपने शोध की विस्तृत व्याख्या जो है 1628 में एक प्रकाशन एन एनाटोमिकल स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द हार्ट एंड ऑफ द ब्लड इन एनिमल्स में की है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 24वां क्वेश्चन है, सामाजिक कारणों में से कौन से 3 कारण मध्ययुगीन भारत विज्ञान के विकास में बाधा बने हैं? ऑप्शन ए, समाज में स्थायित्व था, किन्हीं जोरदार सामाजिक एवं आर्थिक आवश्यकताओं का दबाव भी नहीं था जिससे वैज्ञानिक नवीनता को बढ़ावा मिलता, कला संगीत नाटक तथा चित्रकला का खूब विकास हुआ, सी, हिंदू तथा मुस्लिम धर्मों की पकड़ अपने अनुयायियों पर मजबूत थी, सुधारवादी आंदोलनों ने बहुत कम प्रभाव छोड़ा, डी, समाजों में बुद्धिजीवियों के पास निश्चित विचारधारा थी जिसे व्यवहार में लाना आवश्यक नहीं था, किसान एवं शिल्पकार विद्या अध्ययन करने में असमर्थ थे, मुगलों ने वास्तुकला के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान दिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 25, मध्ययुगीन भारत में विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, मध्य युग भारतीय विज्ञान की प्रगति में सर्वाधिक अंधकारमय काल का सूचक है। ऑप्शन बी, मध्य युग के भारतीय विद्वानों ने खगोल विज्ञान एवं चिकित्सा आदि के क्षेत्र में समकालीन पाठ्य पुस्तकों के प्रयोग से ज्ञान के प्रचार एवं प्रसार में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। ऑप्शन सी, विद्वानों के छपे ग्रंथों के उपलब्ध होने से यूरोपीय समाज में परिवर्तन लाने में सुविधा रही। ऑप्शन डी, भारतीय विज्ञान आम आदमी के जीवन से जुड़ा होने के साथ साथ उत्पादन प्रक्रियाओं से भी जुड़ा था। ऑप्शन ई, भारतीय लोगों ने यूरोपीय लोगों के संपर्क से प्राप्त प्रौद्योगिकी की नकल करने में उल्लेखनीय इच्छा प्रदर्शित की और इसका विस्तृत उपयोग भी किया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन ई। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सामंती व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, इसमें शक्ति द्वारा बलपूर्वक काम लिया जाता था तथा शक्ति के प्रयोग से कर वसूला जाता था। ऑप्शन बी, यह सामंती व्यवस्था यूरोप में 17वीं सदी तक बनी रही। ऑप्शन सी, सामंती अर्थव्यवस्था स्थानीय कृषि उत्पादन और हस्तशिल्प उद्योगों पर निर्भर थी। ऑप्शन डी, दास अर्थव्यवस्था के बाद सामंती व्यवस्था आई। इसका सही आंसर होगा ए बी सी डी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ईस्टर क्या है? इसका सही आंसर है ईस्टर जो है एक ईसाइयों का एक त्यौहार है। यह माना जाता है कि ईसा मसीह जो थे इसी दिन अपनी कब्र से बाहर आए थे। यह त्यौहार जो है रविवार को पड़ता है पर इसकी तारीख जो है हर साल बदल सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किन कारकों ने मध्ययुगीन यूरोपीय समाज में तकनीकी विकास की शुरुआत की? ऑप्शन ए, कृषि योग्य भूमि का विस्तार, दासों के ना होने के कारण कामगारों की कमी हुई, कृषि दासों द्वारा भूमि के बेहतर प्रयोग की आवश्यकता। इसका सही आंसर होगा ए बी सी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 29, निम्नलिखित में से किन कारकों ने मध्ययुगीन यूरोपीय समाज में विज्ञान के बहुत कम विकास के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन ए, केवल पादरी ही धार्मिक विश्वासों की पुष्टि के लिए वैज्ञानिक खोज करते थे। ऑप्शन बी, धार्मिक विश्वासों पर प्रश्न करना या उनके विरुद्ध बोलना अधर्म माना जाता था। ऑप्शन सी, शिक्षा का कुछ लोगों तक ही सीमित होना। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव यानी कि ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। घोड़े के पट्टे यानी कि हॉर्स कॉलर का आविष्कार कहाँ हुआ? इसका आविष्कार जो था वो चीन में हुआ जो कि 7वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
31। मध्य युग में जहाज़ों में ऐसे कौन से दो महत्वपूर्ण आविष्कार हुए जिसने समुद्री यात्राओं पर व्यापक असर डाला? पहला था दिशा सूचक यानी कि कंपास, और दूसरा था पतवार, रडार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 32। बारूद में ऐसा क्या मिलाया जाता है जो विस्फोट के लिए जरूरी ऑक्सीजन देता है? तो इसका सही आंसर होगा सोरा, जिसको कि पोटेशियम नाइट्रेट भी कहते हैं। इसका केमिकल फार्मूला है KNO3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पुनर्जागरण कब और कहाँ से शुरू हुई थी? इसका सही आंसर होगा पुनर्जागरण जो था इटली से शुरू हुई थी। इसका एक्सप्लेनेशन है पुनर्जागरण, जिसको हम लोग रिनेसेंस इन यूरोप का, इसका जो शाब्दिक अर्थ है फिर से जागना। 14वीं और 17वीं शताब्दी के बीच जो था यूरोप में जो सांस्कृतिक एवं धार्मिक प्रगति, आंदोलन और तथा युद्ध हुए, उन्हें ही पुनर्जागरण कहा जाता है। इसके फलस्वरूप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नवीन चेतना आई। यह आंदोलन जो था इटली से आरंभ हुआ और पूरे यूरोप में फैल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मोनालिसा नामक सुंदर चित्र की रचना किसने की थी? इसका आंसर होगा लियोनार्डो दा विंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कैप ऑफ गुड होप नामक स्थान कहाँ है? तो इसका आंसर होगा साउथ अफ्रीका में है। ये जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट यानी कि अफ्रीका महाद्वीप के एकदम दक्षिणी कोने पर स्थित है, जिसे साउथ अफ्रीका कहते हैं। ये जो है ये क्षेत्र इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ से बहुत से जहाज जो है पूर्व की ओर अटलांटिक महासागर से हिंद महासागर में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत की खोज किसने की थी? तो उसका सही आंसर होगा वास्को डी गामा, सन 1497 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अमेरिका की खोज किसने और कब की थी? तो उसका सही आंसर होगा कोलंबस ने, जो था 1492 ईस्वी में की थी। यूरोपीय विज्ञान के विकसित होते हुए विज्ञान पढ़ाने का पहला संस्थान ग्रेसम कॉलेज कब और कहाँ खोला गया? तो सही आंसर होगा इंग्लैंड में 1579 में। क्वेश्चन नंबर 39। कोपरनिकस के क्रांतिकारी सौर मंडल के प्रारूप ने खगोल शास्त्रीय तालिकाओं को सुधारने में बड़ी मदद की। इस सिद्धांत में सिर्फ ग्रहों की कक्षा के सही वर्णन का अभाव था। इस कमी को किसने पूरा किया? इस कमी को जो था टाइको ब्राहो और उसके सहायक योहान केपलर ने तो पूरा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। सिडिरियस नंटियस अर्थात सितारों का संदेश वाहक के रचयिता हैं? तो सही आंसर होगा गैलीलियो गैलीली। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब इस बुक के बचे हुए बाकी MCQs को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद।